की हार के बाद दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश। इंदौर में रावण के 10 सिर में राहुल प्रियंका की फोटो पर जलाने पर भड़के कांग्रेस के नेता, कराया एफआईआर दर्ज। 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की हार दर्शकों कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। क्या हरियाणा हर राज्य में ये आग सुलग रही है? कांग्रेस आलाकमान नेताओं पर ठिकरे फोड़ रहे हैं, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं ये सब आलाकमान की गलती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं, जहां बता दें आपको दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है और कहा मैं इस हार के बाद इस्तीफा देना चाहूंगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब हरियाणा में आलाकमान ने और कांग्रेस के आलाकमान ने उन्हें इस बात से मना कर दिया। कहा आपको कोई जरूरत नहीं है इस्तीफे की पेशकश करने में, कांग्रेस इस हार की समीक्षा बखूबी कर रही है। दर्शकों, आपको 3 कारण बताती हूं। हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई? कांग्रेस की हार अनदेखी में हुई, कांग्रेस की हार भ्रम फैलाने में हुई और कांग्रेस की हार झूठ की गारंटियों पर हुई है। अगर कांग्रेस सोशल मीडिया के थ्रू यह माहौल नहीं बनाती, आपने देखा तमाम नेता, किसान नेता अब खुलासे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है और लगातार नेता ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने कांग्रेस के लिए हवा बनाई थी, जो हवा अब देखिए फुस होती नजर आ रही है। फुसी हो गई ना हवा, जहां हरियाणा में कांग्रेस यहां कमाल नहीं कर पाई। और शानदार एक तरफ सोशल मीडिया में ये कांग्रेस का नाम चल रहा था और आज वो मिट्टी में मिल गया। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच दीपक बावरिया हार की क्यों जिम्मेदारी ले? भाई ये बात सही है ना? सोचने की बात है कि दीपक बावरिया क्यों हार की जिम्मेदारी ले, जबकि ये पूरी गलती यहां पर खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बताई जा रही है। राहुल गांधी के गलत बयानबाजी ने भी कांग्रेस को ले डूबा। यहां आपको बड़ी खबर बता दूं, 17 अक्टूबर को कांग्रेसी फिर से सो नहीं पाएंगे, ये जनता लिख रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रही थी, कांग्रेस नेता जो है वो कह रहे हैं बीजेपी गलती से जीत गई है, महाराष्ट्र झारखंड में ये होने नहीं देंगे। और इसी बीच बीजेपी ने कहा है कि अब यहां पर हार गई कांग्रेस को तो झूठ का ठीकरा चुनाव आयोग पर, बीजेपी की धांधली पर बताना, जो कि सरासर निंदनीय है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके से लगातार हार के ठीकरे के बाद कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप ना लगाए और जो सही बात है, जो जमीनी स्तर पर नेताओं ने बोला, जो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई, उस पर हार हो। और बता दें आपको उस हाल पर अब कांग्रेस विवेचना, कांग्रेस यहां पर उस बात पर विश्लेषण करने को तैयार नहीं है, जहां नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर बता दें आपको यहां पर शपथ लेते दिखाई देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के यहां भड़कने को लेकर है। इंदौर में क्या हुआ कि दशहरे के पावन अवसर पर यहां पर लोगों ने रावण के 10 सिरों में एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की फोटो लगाई, उसके बाद उसमें आग लगा दी। इस बात से कांग्रेस नेता भड़के हुए हैं। उन्होंने तमाम ये आरोप लगाए हैं पूजा पंडाल समिति से लेकर बीजेपी के नेताओं पर और कहा हम इस बात पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और उन तमाम लोगों को जेल में डालेंगे जिन्होंने हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के लिए ऐसा साहस करने की यहां पर प्रयास किया है। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि पुतले को जलाया गया, 2 सिरों पर राहुल गांधी और 1 सिरों पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर लगी थी। इसके बाद से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस में आपने देखा होगा दर्शकों, जानी मानी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें आ गई तो मेरा नाम बदल देना। अब सोशल मीडिया पर उनके लिए भी बवाल छिड़ा हुआ है, क्या नाम रखा जाए भाई? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि उनका नाम जलेबी रख दो, क्योंकि जलेबी 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 आपने तमाम हरियाणा के कांग्रेस पर देखा होगा कि लोगों ने मजाक बनाया कांग्रेस का। इसी बीच यहां कहा जाए तो इंदौर पर भी सुप्रिया श्रीनेत भड़कती हुई नजर आई थी, जहां इंदौर के देवगुराड़िया में रावण दहन को लेकर यह पूरा विवाद था। हरियाणा में क्या किसान आंदोलन जो हुआ
वो फर्जी था। ये तो किसान आंदोलन यहाँ पर सिरे से खारिज हुआ कि वो रियल किसान थे। देखिए, असल किसान खेतों में थे और जो किसानों ने किसानों को भड़काया गया कांग्रेस के द्वारा, वो किसानों ने भी खुलासा कर दिया कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था। अब इससे ये जरूर होगा कि तमाम किसान के बड़े नेताओं पर कांग्रेस गाज गिराएगी। अब कांग्रेस ने दाना पानी दिया होगा, माहौल बनाइए भाई। हार गई कांग्रेस तो किसान जो कि आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन जीवी किसान थे, वो बौखलाए पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस पूरी अलग थलग दिखाई दे रही है। और यहीं इंदौर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दौलत पटेल ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि दशहरा पर भाजपा नेताओं ने यह कराया है और कांग्रेस जब से हारी है भाजपा में एक साहस बढ़ चुका है। ये कहा है, बता दें आपको, यहां पर दौलत पटेल ने, उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर बीजेपी ने कराया है। जहां पर इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के खुड़ैल थाने पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देव गुराड़िया दशहरा समिति के खिलाफ भी एफआईआर करवाया, जो मैंने आपको बताया पहले ही। अब इसी बीच पुलिस ने सभी की तरफ एफआईआर दर्ज अभी नहीं की है। देखिए, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगी ना। अब दशहरे पर लोगों ने कहा हमने दशहरे का पावन त्योहार मनाया, कांग्रेस ने इसमें बीजेपी को बीच में डाला है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ओवैसी और ममता के चेहरे भी लगाए गए थे। जी हां, यहां इंदौर में जो हुआ उसमें ओवैसी और ममता बनर्जी के चेहरे भी लगाए गए थे। जहां बता दें आपको, रावण के 10 सिरों पर न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब देखिए, जाहिर सी बात है ना, पश्चिम बंगाल में दर्शकों जो डॉक्टर की हत्या हुई, जो जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद से पूरा देश बवाल में था और पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही थी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का मजाक बनाया। लोकसभा के बाद पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की, प्रियंका गांधी वड्रा ने भी किया। यही वजह है कि राहुल के साथ साथ उनकी बहन को भी लोगों ने यहां पर पुतले जलाकर उनका विरोध किया और फूका। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी, जो कि फलस्तीन के, मैं आपको देखिए कारण बता रही हूं, क्योंकि देखिए 4 नेताओं के पुतले अगर दहन किए गए हैं, रावण के 10 सिरों में जोड़ा गया है, तो देखिए इसके पीछे कारण जनता ने यह बताया। आप भारत देश में है ना, आप भारत देश में होकर फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री का मखौल बनाएंगे, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की बेइज्जती करेंगी और ममता बनर्जी एक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं दिलाएंगी, तो क्या दशहरे पर उनकी ये निंदा नहीं होगी? अवश्य होगी। और जनता इसको यहां पर कह रही है अच्छा हुआ। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, यहां पर कहा गया कांग्रेस नेताओं ने पुलिस को जाकर ज्ञापन सौंपा है और भाजपा और दुर्गा पूजा समिति पंडाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है और कहा है जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ एक्शन हो, वरना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखिए, ये पूरा मंथन, ये मैंने जो आपको विश्लेषण बताया है, ये हरियाणा हार के बाद का है। हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। तमाम कारण आपको मैंने बताया है कि हरियाणा में हार की वजह केवल एक है, नौकरी की बात पे कांग्रेस ने कहा था कि हम पहले रिश्तेदारों के घर बनेंगे। देखिए, बयान भी ले डूबते हैं। अब जैसे संविधान के खिलाफ जहर फैलाकर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ाई, एलओपी बने, वैसे ही अपने ही नेता ने बयान दिया और कांग्रेस की नैया हरियाणा में डूब गई। बीजेपी की नैया वापस से उठ गई। हरियाणा का गठन जब से हुआ है तब से, दर्शकों आपने सुना होगा, आज तक किसी पार्टी ने हैट्रिक नहीं लगाया जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और इसी बीच कांग्रेस का जबरदस्त मजाक बन रहा है। हर जगह कांग्रेस की निंदा की जा रही है। राहुल गांधी पर कहा जा रहा है स्क्रिप्ट जनाब थोड़े से स्ट्रांग रखिए, स्क्रिप्ट जनाब आप लिखवा कर लाइए, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो बाहर जाकर देश की बेइज्जती करना राहुल गांधी पर अब भारी पड़ा है। तो देखिए, पूरी खबर थी, मैंने आपको तमाम विश्लेषण बताया। दीपक बाबरिया हरियाणा प्रभारी इस्तीफे की पेशकश करते हैं, आला कमान ने उन्हें मना कर दिया। और इधर एक बार फिर से भाजपा का झंडा यहां पर ऊंचा करते हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और कह लीजिए पुराने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। देखने वाली बात होगी क्या भाजपा यहां हरियाणा का ठीक यहां नतीजा महाराष्ट्र झारखंड में रिपीट करती नजर आएगी। एक एक अपडेट आपको पल पल की अपडेट देंगे। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।